ओम शांति। आज 6 जुलाई 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न: बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर: ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हम पावन दुनिया की हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोह ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वह बाप मिला है। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है, वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है। बाबा आया हुआ है, तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफी। यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है, जिससे पति से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग गाते भी हैं, सत श्री अकाल। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े आदमी 1-2 के पास मिलने जाते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। ये गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तो बाबा ने कहा, बच्चे, भल अमेरिका आदि में बड़े शाहूकार रहते हैं, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। ये सब पिछाड़ी में बने हैं। यह अल्प काल का भबका है।
विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं तुम जानते हो। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था यह किसकी बुद्धि में नहीं। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवें। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है। यह पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। यह नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्कर पूरा किया। अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोह बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सकें। तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है। इनको कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो यह शरीर छोड़ना है। योग बल से इनको थमाना है। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। सेकंड पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है। अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव।
जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का हो, फिर तो जैसे परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। स्लोगन: माया जीत, प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वयं कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा, ओम शांति।